डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। देखिए, गणित प्रकार क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड की पहली चैप्टर मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया था, अगर आपने उसे देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, आई राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय द अंडरस्टैंडिंग इट। हमें ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि बताइए कि कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होती है, bx प्लस c फॉर्म में होती है, और जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा उसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 1, ये 4 सवाल दिए हैं आपको। यस, इट इज फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। So it is quadratic polynomial। देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में से लिखा जा सकता है, इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। सेकंड, 7x5 माइनस x प्लस 2। आप कभी भी किसी भी इक्वेशन को सिर्फ देख के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, आपको पहले से सिंपल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कह सकते हैं। 5 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस जगह पर पॉलिनोमियल में आप देखिए इसकी डिग्री कितनी है। हेयर डिग्री ऑफ polynomial is 5, so it is not quadratic polynomial। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, इसमें साफ साफ बता दिया गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन, 2x x प्लस 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x प्लस 1। देखिए हेयर डिग्री कितनी है, 2, एंड इट कैन written in form of ax square plus bx plus c। So yes, it is quadratic polynomial। फोर्थ वन, मैं फोर्थ वन को इस साइड में लिख देता हूँ, आप शायद देख पा रहे होंगे। 2x माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इसकी डिग्री में कुछ नहीं दिया था, एक्स के पावर में कितना होगा, 1 इज 1, so it is not quadratic polynomial। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या देखा, 1 नंबर एंड आपका 3 नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाकी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे दिए गए हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो गिवन इक्वेशन दिया है, इनमें से कितने इक्वेशन हैं जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, जहां a b c where ABC are real numbers, यहाँ ABC रियल नंबर्स है और
ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। हमें लिख के बताना है कौन कौन सा, यानी हमें चारों को चेक करना है कि किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा जा सकता है या किसे लिखा नहीं जा सकता। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 को लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए आप किसी को देख कैसे नहीं कह सकते, आपको सिंपल करना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे, एलसीएम एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, क्या होगा 1 होगा, 1 के टेबल में एक्स एक्स बार में गुना हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स के टेबल में एक्स 1 बार में आएगा, 1 से 1 गुना होगा 1 इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 6 से गुना हो जाएगा 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी डिग्री भी 2 है और इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। ये सारे चीजें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की हैं ऑलरेडी। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी पहले को लिखा जा सकता है, यस इट कैन बी रिटन। सेकेंड, एक्स प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो वैल्यू दे दी गई एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको जस्ट बताया गया है कि आप सॉल्व करेंगे तो एक्स वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। इस जगह पर भी दिया गया है एक्स इज नॉट इक्वल टू, देखिए इसका एलसीएम निकालते सेम उसी तरह, सॉल्व बाई 1 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाता है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, नो, कहीं क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, हमें ए एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसकी डिग्री कितनी 3 हो गई, तो इसे लिखा जा सकता है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 1 2, अब देखिए अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है, इस जगह को मैं इसे सिंपल करने जाऊं तो पहले देखिए होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स का पावर 1 बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए आप इसे क्या कहा गया, एक्स के पावर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल के अंदर फ्रैक्शन होते ही नहीं है एक्स के डिग्री में, और एक्स के पावर में देखिए फ्रैक्शन दे दिया गया, तो क्या लिखेंगे, नो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट कैन बी नॉट रिटन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अब हम इसे तोड़ देते फॉर्मूला में तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सभी इधर चले आने पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 इक्वल टू 0, ये क्या लिखा जा सकता है, नो इट कैन नॉट बी रिटन। तो आपको क्या कहा गया, इन चारों में से कितने ऐसे इक्वेशन मिले जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, सिर्फ एक वो था कौन, पहला नंबर क्वेश्चन। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन x to the power 6 minus x cube minus 2 is equal to 0 will become a quadratic equation। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, समझिएगा, सॉल्यूशन में लिख दूं पहले। हमें दिया है गिवन में एक इक्वेशन x to the power 6 minus x cube minus 2 is equal to 0। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं वेरिएबल, इट मींस x की पावर को क्या लेट कर लूं जिससे ये पूरा इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव करने लगे या दिखने लगे। तो देखिए मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो मैं इसके हाईएस्ट पावर को 2 में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो मैं x टू द पावर 6 को क्या करूं, जो डिग्री 2 को मल्टीप्लाई करने पे 6 है, मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ। देखिए 3 2 6, यानी इस जगह पे मेरा वेरिएबल का पावर क्यूब को क्या करते हैं, अगर मैं p की तरफ ट्रीट करूं तो हो जाएगा, देखिएगा, लेट
एक्स क्यूब इज इक्वल टू पी। तो देखिए क्या हो गया आपका इक्वेशन, पी स्क्वायर पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी देखिए डिग्री कितनी है, 2 है कि नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है। लिखेंगे हेंस पावर ऑफ वेरिएबल एक्स क्यूब मानने से आपका देन इक्वेशन बिकम क्वाड्रेटिक। तो अगर मैंने क्या किया, एक्स क्यूब को लेट कर लिया वेरिएबल को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिहेव करने लगेगा। तो ये था आपका आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 का 1 क्वेश्चन है, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन ब्रैकेट a minus 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0 will not be a quadratic equation। देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में भी आते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, गिवन में आपको इक्वेशन दिया है a minus 2x square plus 3x plus 5 is equals to 0। देखिए क्या कहा है कि a की वैल्यू में क्या रखूंगा जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा इट मीन, देखिए आपको हमेशा इस बात को पता था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ a कहने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हमसे क्या कहा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन a माइनस 2, इट मीन्स होता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगर a की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय 3x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 4 बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, देन लेट अस डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए इसमें क्या कहा गया, आपको गिवन एक्सप्रेशन दे दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाने के लिए कहा गया है। और आपसे ये कहा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाइए, पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कहा गया एक्स की कोफिशिएंट आपको दिखानी है। तो देखिए पहले मैं इसका गिवन लिखता हूँ, सॉल्यूशन गिवन x बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय 3x। अब इसको क्या लिख सकते, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 3x और ये इधर गुना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 3x स्क्वायर 4 माइनस एक्स, सब इसका आने पे प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पहला काम कंप्लीट। और क्या कहा गया, लेट अस डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए x के बगल में उसके कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इज, कुछ नहीं यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। देखिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स कोफिशिएंट प्लस ये माइनस 4। देखिए इस फॉर्मेट में लिखा है, इसकी कोफिशिएंट ये होती है, इसकी कोफिशिएंट ये होती है, ये तो खुद कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म। तो देखिए इसका कोफिशिएंट क्या था, x 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Let us express 3x square plus 7x plus 23 is equal to x plus 4 into x plus 3 plus 2 in form of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। देखिए हमसे जस्ट कहा गया है कि हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करना हमने सीखा है, सॉल्यूशन पहले लिखना है, फिर लिखना है गिवन
3x² प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 x प्लस 3 प्लस 2। देखिए किस तरह लिखेंगे इसे, 3x² प्लस 7x प्लस 23, इसे नहीं, अब राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करके सिंपल करते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, x² प्लस 3x, और इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, 4x प्लस 12। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 7 क्लास में ही सीखा था। प्लस 2 3x² प्लस 7x प्लस 23 x² प्लस 7x प्लस 12 प्लस 2, ये प्लस 2 अलग टर्म है इसलिए प्लस 2 हो गया। 3x² प्लस 7x प्लस 23 x² प्लस 7x प्लस 14, और सबको इस पर भेज देना। 3x² ये प्लस x² है तो माइनस x² प्लस 7x माइनस 7x प्लस 23 14 0 कट गया। 2x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहिएगा सर ये मेरा कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, तो देखिए आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, लेकिन b की वैल्यू तो 0 हो सकती है। तो b की वैल्यू को मान लेते हैं 0 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ax² 0 इंटू एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी फॉर्मेट में दिख गया है। आपको जस्ट ये ध्यान देना है x² के कोफिशिएंट का 0 वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू हो गई तो ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसे नोट डाउन लीजिए। डियर स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 4, लेट अस एक्सप्रेस द इक्वेशन x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू x² माइनस 1 इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c is equal to 0 where a is not equals to 0 and write the coefficient of x² x and x to the power 0। देखिए इसमें कहा गया है कि आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद बाकियों का कोफिशिएंट आपको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, गिवन, हमें क्या दिया है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x प्लस 2 का क्यूब x² माइनस 1। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में से तोड़ देते हैं, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, x³ माइनस x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 x³ माइनस x, सबको इस पर भेज देते हैं, x³ प्लस इधर जाने में माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 12x, इस पर भेज देते हैं प्लस x इज इक्वल टू 0 प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जहां बात होगी कोफिशिएंट की, देखिए तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 13x। अच्छा मैं 8 को क्या 8 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 8 1 1 8 1 8, और 1 की जगह पर x के पावर 0 लिखे जा सकती है, वेरिएबल का पावर 0 हमेशा 1 के बराबर, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0, देखिए हो जाएगा 6 13 एंड 8, ये और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
5 नंबर का, लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट मीन हमें कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसके बाद स्टेटमेंट के डेटा से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। देखिए क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन, डिवाइड 42 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 1 पार्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकंड पार्ट। देखिए क्या कहा गया है कि मेरे पास एक नंबर है 42, उसको 2 हिस्सों में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि एक वैल्यू, उसकी एक साइड की वैल्यू सेकंड के स्क्वायर के बराबर हो, सेकंड साइड की स्क्वायर की वैल्यू हो बराबर हो। तो देखिए इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनेगा, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। गिवन नंबर 42, अब देखिए इसे 2 हिस्सों में बांटना है, तो मैं मान लेता हूं उसका एक हिस्सा क्या है आपका। देखिए जिस तरह से मान लीजिए कि आपके पिताजी के पॉकेट में 42 रुपीज है और 2 बच्चों में बांटनी है। अगर पहले बच्चों को मैं, उसके पिताजी ने क्या 20 रुपीज दे दिया, तो दूसरे बच्चे को कितना मिला, 42 माइनस 20। उसी तरह अगर मैं 20 ना देके x देता तो क्या होता, पहले को x मिला, दूसरे को क्या मिला, 42 माइनस x। यही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। देखिए लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो अदर नंबर बी, दूसरा नंबर क्या होगा 42 माइनस एक्स, ये ना रिमेनिंग हो जाएगा। 42 था तो एक में अगर x चला गया तो सेकंड को 42 माइनस एक्स मिलेगा। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कहा गया है, 1 पार्ट सच दैट 1 पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेकंड पार्ट। पहला पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट के स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इसे लिख सकता हूं, कोई भी किसी पार्ट को फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड पार्ट मान सकते हैं। तो मैं लिख सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, वन पार्ट इज इक्वल टू द अदर पार्ट का स्क्वायर। तो 1 पार्ट को मैं मान लेता हूँ 42 माइनस एक्स, तो अदर पार्ट मेरा एक्स हो जाएगा। तो हो गया 42 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर। अरेंज करते हैं तो इधर 0, बाकी सबको उधर भेज कर माइनस 42। सजा के लिखने पे इसे इस तरह लिखा जा सकता है। तो देखिए मैंने गिवन एक्सप्रेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है। यहाँ पे मैंने एक्स को एक नंबर माना था। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब देखिए 5 का 2 और 3 क्वेश्चन जो है मैंने लिख लिया है। देखिए 2 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 2 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर 143। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या, पॉजिटिव ऑड नंबर और एक कंसेक्यूटिव, इस पर ध्यान देना है। तो देखिए पहले मैं बात कर लूँ कंसेक्यूटिव नंबर किससे कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद क्या, ए का कंसेक्यूटिव बी, बी का कंसेक्यूटिव सी, सी का कंसेक्यूटिव डी। देखिए उसके बाद क्या क्या आ रहा है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता देखिए सी के बाद डी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर हो तो सी का कंसेक्यूटिव हो जाएगा बी। तो कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट उसके आफ्टर क्या मिलने वाला है आपको। इसमें भी 3 का कंसेक्यूटिव क्या होगा 4, 4 का कंसेक्यूटिव क्या होगा 5। ठीक है, अब लेकिन सवाल क्या कह रहा है, देखिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखिए ऑड नंबर आप ध्यान देने चाहिए जाइएगा, पहला ऑड नंबर ये है, उसके कंसेक्यूटिव में क्या बोल, उसके बाद में कौन सा ऑड ही नंबर चाहिए, उसे इवन नहीं चाहिए। ये नंबर फिर ये नंबर, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपने ध्यान दिया होगा, अगर ये x है, x प्लस 1, एक छोड़कर जस्ट 2, 3 छोड़कर जस्ट 4। देखिएगा एक छोड़कर बढ़ता है, यानी +2 करके बढ़ रहा है आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में। तो इसका कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर 143, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज x। देखिए वो ऑड नंबर आपका 11 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। आपको तो पता नहीं कि वो ऑड नंबर कौन सी है, तो मैं मान लेता हूँ ऑड नंबर क्या x। तो सेकेंड ऑड नंबर मस्ट बी, देख कंसेक्यूटिव है
तो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि उसके बाद वाला टर्म, और ये ऑड बोला गया है, हमें पता है, थोड़ा देर पहले हमने देखा कि 2 करके बढ़ता है, तो एक्स है तो मैं उसे क्या मान सकता हूँ, एक्स प्लस 2, 2 करके बढ़ गया है, एक एक्स है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, एक्स प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम देखिए क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 143, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 143, तो इसे x लिखते हैं और इसे लिखते हैं क्या, x प्लस 2 143 गुना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x 143, x स्क्वायर प्लस 2x, तो 143 इधर आएगा तो 143 माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए मैंने गिवन डेटा के ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के रख दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, देखिए इसमें क्या कहा गया, कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया है, जैसे कि 1 2 3 4 2 3 4, अगर ये x है तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर, यानी पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ये कॉन्सेप्ट है इधर। अगर आपको ऑड कहता है तो आपको स्किप करना पड़ता है, इवन कहता है तो स्किप करना पड़ता है, लेकिन आपको क्या कहा गया है, कंसेक्यूटिव नंबर, यानी अगर ये x है तो नेक्स्ट वाला x प्लस 1 होगा। और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर, तो मानते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर बी, कंसेक्यूटिव नंबर मस्ट बी x प्लस 1 होगा, मस्ट बी x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम देखिए, सम ऑफ द स्क्वायर, यानी पहला नंबर का भी स्क्वायर और दूसरे नंबर का भी स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, दोनों नंबर के स्क्वायर को अगर सम कर दिया जाए तो 313 आता है। इट मीन्स x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313। इसे तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 313, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 313 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर x माइनस 1 5 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या किया, सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल इसमें किए हैं और ये पार्ट 1 था। इसके रिमेनिंग सम पार्ट 2 में आने वाले हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर करना इसे ना भूलें। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।